नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनकी कहानी ने सच पूछिए तो दुनिया भर के लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरणा दी है। ये कहानी है उस राजकुमार की जो आगे चलकर बने बुद्ध, यानी सिद्धार्थ गौतम। तो चलिए उनकी इस अद्भुत जीवन यात्रा को शुरू से समझते हैं। कभी सोचा है क्या होता है जब एक राजकुमार जिसे दुनिया के दुखों से बिल्कुल दूर रखा गया हो, अचानक से उन्हीं सच्चाइयों से टकरा जाता है? यही सवाल, यही एक जिज्ञासा सिद्धार्थ गौतम के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था, और शायद यही वजह है कि उनकी कहानी इतनी शक्तिशाली है। उनके जीवन का एक छोटा सा ओवरव्यू देखें तो 563 बीसीई में उनका जन्म हुआ। 29 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया, जिसे कहते हैं गृह त्याग। फिर 35 साल की उम्र में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी एनलाइटनमेंट, और 483 बीसीई में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। हर एक पड़ाव उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मोड़ था। तो आइए इस सफर को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक राजकुमार के जन्म से, लेकिन जैसा मैंने कहा, ये कोई आम राजकुमार नहीं थे। उनकी किस्मत में दो रास्ते लिखे थे, और एक भविष्यवाणी, एक प्रोफेसी ने उनके पूरे जीवन की दिशा ही तय कर दी। तो बात है 563 बीसीई की। नेपाल के लुम्बिनी में जन्म हुआ सिद्धार्थ गौतम का। उनके पिता थे राजा शुद्धोधन, शाक्य कुल के राजा। लेकिन जन्म के सिर्फ 7 दिन बाद ही उनकी मां रानी माया देवी का निधन हो गया। उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया, और बचपन से ही ना सिद्धार्थ का स्वभाव थोड़ा अलग था, काफी शांत, गंभीर, और हर किसी के लिए उनके मन में करुणा थी। और फिर हुई वो मशहूर भविष्यवाणी जिसने सब कुछ बदल दिया। ऋषि असित ने कहा, यह बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा या फिर एक महान सन्यासी। सोच के देखिए, या तो अ ग्रेट एम्परर या अ ग्रेट एसेटिक। ये सुनकर उनके पिता राजा शुद्धोधन की चिंता बढ़ गई। उन्होंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि वो अपने बेटे को सन्यासी तो बिल्कुल नहीं बनने देंगे, उन पर किसी भी दुख का साया तक नहीं पड़ने देंगे। और इसी डर से, इसी चिंता से शुरू हुई सिद्धार्थ के लिए एक सोने के पिंजरे की तैयारी। एक ऐसी जिंदगी जहां हर सुख सुविधा थी, बस सच्चाई नहीं थी। देखिए, राजा शुद्धोधन का प्लान बिल्कुल साफ था। उन्हें सिद्धार्थ को दुनिया की सारी खुशियों से बांध देना था, ताकि वो एक महान राजा बने। उन्हें उस दूसरे रास्ते से, सन्यासी बनने के रास्ते से हर कीमत पर दूर रखना था। इसके लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। महल में किसी भी बूढ़े या बीमार इंसान को आने की इजाजत नहीं थी। चारों तरफ सिर्फ यौवन, सुंदरता और स्वास्थ्य का माहौल बनाया गया। इसी कोशिश में 16 साल की उम्र में उनकी शादी राजकुमारी यशोधरा से कर दी गई। जल्द ही उनका एक बेटा भी हुआ, जिसका नाम रखा गया राहुल। अब देखा जाए तो जीवन बिल्कुल परफेक्ट था। एक सुंदर पत्नी, एक प्यारा सा बेटा, राजपाट। लेकिन इन सबके बीच भी सिद्धार्थ अंदर से बेचैन रहते थे। उन्हें हमेशा लगता था कि ये बंधन, ये रिश्ते, ये सब उन्हें इस संसार से और भी ज्यादा बांध रहे हैं। कुछ तो था जो अधूरा था। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया, जब सिद्धार्थ ने उस सोने के पिंजरे से, उस महल से बाहर कदम रखा। और उस दिन उन्होंने जो 4 चीजें देखीं, उन्होंने उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सबसे पहले उनकी नजर पड़ी एक बूढ़े आदमी पर। कमर झुकी हुई, हाथ कांप रहे थे, चेहरे पर झुर्रियां। सिद्धार्थ ने जिंदगी में पहली बार बुढ़ापा देखा था। वो हैरान थे। उन्होंने अपने सारथी से पूछा, क्या हर इंसान बूढ़ा होता है? क्या मैं भी एक दिन ऐसा हो जाऊंगा? और जवाब मिला, हाँ राजकुमार, ये जीवन की सच्चाई है। थोड़ा आगे बढ़े तो उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, दर्द से कराह रहा था। ये उनके लिए एक और झटका था। उन्हें एहसास हुआ कि ये शरीर कितना नाजुक है, कि बीमारी किसी को भी कभी भी हो सकती है। राजा हो या रंक, कोई नहीं बच सकता। और फिर तीसरा दृश्य शायद सबसे झकझोर देने वाला था। एक शव यात्रा। लोग एक मृत शरीर को ले जा रहे थे। सिद्धार्थ ने पहली बार मृत्यु को इतने करीब से देखा। उन्हें समझ आ गया कि इस जीवन का अंत मृत्यु है, इससे कोई नहीं बच सकता। तो बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, इन तीनों सच्चाइयों को देखकर सिद्धार्थ का मन बिल्कुल विचलित हो गया। वो दुखी थे। लेकिन तभी उन्होंने चौथा दृश्य देखा। एक सन्यासी, जिसके चेहरे पर कोई दुख नहीं था, कोई चिंता नहीं थी, सिर्फ शांति थी। उस सन्यासी को देखकर सिद्धार्थ के मन में एक उम्मीद की किरण जागी। शायद यही वो रास्ता है जो इन सारे दुखों से परे ले जाता है। बस इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के अंदर जैसे एक आग लगा दी।
अब वो महलों में उन सुखों के बीच नहीं रह सकते थे। उन्हें अपने सवालों के जवाब चाहिए थे और उन्होंने फैसला कर लिया कि वो सच की खोज में निकलेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी क्यों न छोड़ना पड़े। और फिर 29 साल की उम्र में एक अंधेरी रात में सिद्धार्थ ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने अपना महल, अपनी पत्नी यशोधरा और अपने बेटे राहुल सब कुछ पीछे छोड़ दिया। इतिहास में इस महान त्याग को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। सोचिए, एक राजकुमार के लिए जिसके पास सब कुछ था, ये कितना बड़ा, कितना कठिन फैसला रहा होगा। इस अनजान सफर पर उनके साथ सिर्फ 2 ही साथी थे, उनका प्रिय घोड़ा कंथक और उनका सारथी चन्ना। इन दोनों ने ही उन्हें कपिलवस्तु राज्य की सीमा तक छोड़ा। महल छोड़ना तो सिर्फ पहला कदम था, असली संघर्ष तो अब शुरू हुआ था। अगले 6 साल सिद्धार्थ ज्ञान की खोज में भटकते रहे, कठोर से कठोर तपस्या की। इस दौरान वो कई बड़े बड़े गुरुओं से मिले, जैसे आलार कलाम और उद्रक रामपुत्र। उनसे सीखा, लेकिन उनके मन को संतोष नहीं मिला। फिर उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया, शरीर को कष्ट देने का। सालों तक कठोर तप किया, खुद को भूखा रखा। वो मृत्यु के करीब पहुंच गए, लेकिन जवाब फिर भी नहीं मिला। तब उन्हें एहसास हुआ कि ना तो सिर्फ सुख का जीवन सही है और ना ही सिर्फ कष्ट का। रास्ता कहीं बीच में है। और यही सोचकर वो उरुवेला, जिसे आज हम बोधगया कहते हैं, वहां निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ गए। और उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि जब तक ज्ञान नहीं मिल जाता वो यहां से नहीं उठेंगे। और फिर उसी पेड़ के नीचे गहरे ध्यान की अवस्था में 35 साल की उम्र में सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने जीवन के सबसे बड़े रहस्य को सुलझा लिया। दुख क्या है, दुख का कारण क्या है और उससे मुक्ति का मार्ग क्या है। ज्ञान प्राप्ति का यही वो क्षण था जब राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए। बुद्ध यानी दी अवेकेंड वन, वो इंसान जो जाग गया है। ये उनके जीवन का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन था। ज्ञान प्राप्ति के बाद अगले 45 साल तक बुद्ध ने अपने ज्ञान को, अपनी शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाया। अब हम उनके जीवन के अंतिम पड़ाव की बात करते हैं। तो 483 BCE में 80 साल की आयु में कुशीनगर नाम की जगह पर बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ये उनकी 45 साल लंबी यात्रा का एक शांतिपूर्ण अंत था। जाते जाते उन्होंने अपने अनुयायियों को जो अंतिम उपदेश दिया, वो आज भी हम सब के लिए उतना ही जरूरी है। उन्होंने कहा, अप्पदीपो भव, यानी बी योर ओन लाइट, अपना दीपक स्वयं बनो। कितना शक्तिशाली संदेश है कि रास्ता बाहर नहीं, अपने अंदर ही खोजना है। इस वीडियो में हमने भगवान बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं को विस्तार से जाना। उनके जन्म से लेकर ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण तक की यात्रा ने भारतीय इतिहास और संस्कृति को नई दिशा दी। अगले भाग में हम बौद्ध धर्म के सिद्धांत, 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का अध्ययन करेंगे। तो चलिए सीधे बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और मुक्ति के उस मार्ग को समझते हैं जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। बौद्ध धर्म की पूरी सीख एक बहुत ही गहरे सवाल से शुरू होती है। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबने कभी न कभी खुद से पूछा होगा, आखिर इस जीवन में दुख क्यों है? तो इस सवाल का जवाब हमें मिलता है पहले आर्य सत्य में, जो जीवन की सबसे पहली और कड़वी सच्चाई को हमारे सामने रखता है। पहला आर्य सत्य कहता है, दुख है, मतलब जीवन में दुख और असंतोष का होना एक स्वाभाविक बात है। ये हमारे अस्तित्व का एक हिस्सा है, इसे नकारा नहीं जा सकता। ठीक है, अगर दुख एक सच्चाई है तो सवाल उठता है कि ये आता कहाँ से है, इसका कारण क्या है? दूसरा आर्य सत्य हमें इसी जड़ तक ले जाता है, और वो कारण है तृष्णा। तृष्णा यानी कभी खत्म न होने वाली इच्छाएं, किसी चीज से बहुत ज्यादा लगाव या मोह। बौद्ध धर्म के अनुसार यही वो जड़ है जहां से हमारे सारे दुख पनपते हैं। तो क्या हम हमेशा दुख में ही रहेंगे? नहीं, और यहीं पर एक उम्मीद की किरण नजर आती है। तीसरा आर्य सत्य कहता है कि दुख से छुटकारा पाना मुमकिन है। और वो कैसे होगा? जिस कारण से दुख पैदा हुआ उसे खत्म करके, यानी जब हम अपनी तृष्णा और मोह को छोड़ देते हैं तो दुख का अपने आप अंत हो जाता है। बहुत बढ़िया। अब सवाल ये है कि तृष्णा और मोह को त्यागने का रास्ता क्या है? कोई प्रैक्टिकल तरीका है? जी हाँ, और यही है चौथा आर्य सत्य।
ये सत्य हमें एक सीधा साधा प्रैक्टिकल रास्ता दिखाता है, एक ऐसा रास्ता जिसमें 8 कदम हैं और इसे ही अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। तो ये हैं वो 8 कदम: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। असल में ये सिर्फ 8 कदम नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक पूरा नक्शा है। चलिए इन्हें थोड़ा समझते हैं। शुरुआत होती है सही समझ और सही इरादे से। सबसे पहले सम्यक दृष्टि, यानी चीजों को वैसे ही देखना जैसी वे असल में हैं, बिना किसी भ्रम के। फिर आता है सम्यक संकल्प, मतलब मन में हमेशा नेक और सही इरादे रखना। और इसके बाद सम्यक वाणी, यानी हमेशा सच बोलना और ऐसी बातें बोलना जो दूसरों के लिए अच्छे हों। अब जब सोच और बोल सही हो गए तो बारी आती है कर्म की। सम्यक कर्म का मतलब है हमेशा सही और न्याय वाले काम करना। सम्यक आजीविका, यानी अपनी रोजी रोटी ईमानदारी से कमाना, किसी को नुकसान पहुंचाए बिना। और सम्यक प्रयास, मतलब अच्छे कामों के लिए लगातार कोशिश करते रहना, हार ना मानना। और इस मार्ग के आखिरी 2 कदम हमारे मन को साधने के लिए हैं। सम्यक स्मृति, यानी अपने मन और विचारों पर पूरी तरह से ध्यान रखना, सजग रहना। और फिर सम्यक समाधि, मन को एक जगह टिकाना, उसे शांत और संतुलित करना। यही ध्यान की सबसे ऊंची अवस्था है। तो आप देखिए ये पूरा रास्ता कितना संतुलित है। इसीलिए बुद्ध ने कहा ये मार्ग न अधिक भोग का है, न अधिक तप का, बल्कि मध्यम मार्ग है। मतलब जिंदगी में ना तो बहुत ज्यादा ऐशो आराम में डूबना है और ना ही खुद को बहुत ज्यादा कष्ट देना है, बस बीच का रास्ता अपनाना है। अच्छा, तो इस मार्ग पर चलकर पहुंचना कहाँ है और इस सफर में मदद के लिए बुद्ध ने क्या व्यवस्था बनाई, आइए देखते हैं। यहाँ कर्म का सिद्धांत काम करता है। मतलब जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। और जब इंसान अपनी सारी इच्छाओं और मोह से आजाद हो जाता है, तब वो जन्म मरण के चक्कर से भी छूट जाता है। इसी को निर्वाण कहते हैं। यही अंतिम लक्ष्य है। अब देखिए, ये रास्ता अकेले चलना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए बुद्ध ने संघ की स्थापना की। संघ एक तरह का समुदाय था जो धर्म को सीखने और सिखाने में एक दूसरे की मदद करता था। इसमें 4 तरह के लोग थे: भिक्षु और भिक्षुणी, जिन्होंने अपनी जिंदगी धर्म को दे दी, और उपासक और उपासिका, जो घर परिवार के साथ रहते हुए धर्म का पालन करते थे। बुद्ध की ये सारी शिक्षाएं कहीं लिखी भी तो गई होंगी, है ना? तो उन्हें त्रिपिटक नाम के ग्रंथों में सहेजा गया। त्रिपिटक का मतलब है 3 टोकरियां। पहली टोकरी विनय पिटक में संघ के नियम कानून हैं, दूसरी सुत्त पिटक में बुद्ध के दिए उपदेश हैं, और तीसरी अभिधम्म पिटक में दर्शन और मनोविज्ञान की गहरी बातें हैं। तो चलिए एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं कि हमने आज क्या क्या मुख्य बातें जानी। हमने जाना 4 आर्य सत्यों के बारे में। दुख है, दुख का कारण है, उसका निवारण है और निवारण का एक मार्ग है। वो मार्ग है अष्टांगिक मार्ग, 8 कदमों वाला मध्यम मार्ग। इस मार्ग पर चलने वालों के लिए है संघ, और सारी शिक्षाओं का आधार है त्रिपिटक ग्रंथ। और हमने ये भी देखा कि सम्राट अशोक के समय में ये धर्म पूरे एशिया में कैसे फैला। चलिए बौद्ध धर्म से जुड़ी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के जवाब जानते हैं। तो पहला सवाल है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में बसे लुम्बिनी नाम की जगह पर हुआ था। अगला सवाल, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और वो एक शाक्य राजकुमार थे। तो फिर सिद्धार्थ ने किस उम्र में अपना घर परिवार छोड़ दिया था? उन्होंने 29 साल की उम्र में सत्य की खोज के लिए अपना राजपाट और परिवार सब छोड़ दिया था। बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण भी कहा जाता है। घर त्यागने के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति आखिर कहाँ हुई? उन्हें बोध गया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान मिला, और इसी घटना के बाद ही वो बुद्ध कहलाए, जिसका मतलब होता है ज्ञानी। अच्छा, तो ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। उन्होंने अपना पहला उपदेश अपने 5 साथियों को दिया था, और इस खास घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं।
अब बात करते हैं बुद्ध के महापरिनिर्वाण की, मतलब उनके देहांत के स्थान की। ये कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। उनका महापरिनिर्वाण 80 साल की उम्र में 483 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए अब बुद्ध की शिक्षाओं की बात करते हैं। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या हैं? बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। पहला, दुख है, यानी जीवन में कष्ट है। दूसरा, दुख समुदाय, यानी हर दुख का कोई ना कोई कारण है, जैसे कि इच्छा। तीसरा, दुख निरोध, मतलब इन कारणों को खत्म करके दुखों का अंत किया जा सकता है। और चौथा, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, जो हमें दुखों को खत्म करने का रास्ता बताता है। तो अगर दुखों को खत्म करने का एक रास्ता है, तो वो रास्ता कौन सा है? वो रास्ता है अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने दुख दूर करने के लिए इसी मार्ग को अपनाने को कहा, जिसमें सही समझ, सही इरादे और सही वाणी जैसे 8 सिद्धांत शामिल हैं। अच्छा, अब आते हैं बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों पर। इन्हें एक साथ क्या कहा जाता है? इन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। पाली भाषा में इसका मतलब होता है 3 पिटारियां या 3 टोकरियां। तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है, त्रिपिटक के ये 3 भाग कौन-कौन से हैं? इसके 3 भाग हैं। सुत्त पिटक, जिसमें बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, विनय पिटक, जिसमें भिक्षुओं के लिए नियम दिए गए हैं, और अभिधम्म पिटक, जिसमें बौद्ध दर्शन की गहरी व्याख्या है। इन तीनों में से किस पिटक में हमें बुद्ध के उपदेशों का सबसे बड़ा संग्रह मिलता है? सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों और उनके संवादों का सबसे महत्वपूर्ण संग्रह सुत्त पिटक में ही मिलता है। बौद्ध धर्म के इतिहास को दिशा देने के लिए समय समय पर कुछ सभाएं हुईं, जिन्हें संगीति कहते हैं। तो चारों बौद्ध संगीतियों की मुख्य विशेषताएं क्या थी? बौद्ध धर्म के विकास में 4 संगीतियां बहुत जरूरी मानी जाती हैं। पहली संगीति राजगृह में हुई, जहां बुद्ध के उपदेशों को सुत्त और विनय पिटक में एक साथ रखा गया। दूसरी संगीति वैशाली में हुई और यहीं से संघ में मतभेद शुरू हुए। तीसरी संगीति सम्राट अशोक के समय पाटलिपुत्र में हुई, जिसमें अभिधम्म पिटक को अंतिम रूप दिया गया। और चौथी संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुई, जिसके बाद बौद्ध धर्म 2 प्रमुख शाखाओं में बंट गया। तो चौथी संगीति के बाद वो 2 प्रमुख शाखाएं कौन सी थीं, जिनमें बौद्ध धर्म बंट गया? ये 2 शाखाएं थीं, हीनयान और महायान। आसान भाषा में समझें तो हीनयान बुद्ध के मूल उपदेशों पर जोर देता है, जबकि महायान में बोधिसत्व की अवधारणा प्रमुख है, जो दूसरों की मुक्ति के लिए काम करते हैं। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म के प्रसार की। किस मौर्य शासक ने इसे दुनिया भर में फैलाने में सबसे अहम भूमिका निभाई? सम्राट अशोक ने। मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था और इसके प्रसार में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भी भेजा था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार की उपयोगी व सरल भाषा में वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए विद्यादीप के साथ। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि अगला किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं।